अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम है बासित ज़िया और आप सब देख रहे हैं डेली होम गार्डनिंग टेक्निक्स। डेली होम गार्डनिंग में मैं आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। आज का जो मेरा टॉपिक है वो आप ये मेरे पीछे से देख सकते हैं, इस तरफ भी और इस तरफ भी मेरा घर दिखाई दे रहा है। तो ये अच्छा खासा दोनों तरफ मेरा गार्डन है। तो मैं अपने गार्डन का आप लोगों को एक टूर दूंगा अच्छा सा। पहले तो यहीं से दिखाऊंगा कि मेरे गार्डन में किस किस जगह पे कौन कौन से दरख्त लगे हुए हैं, कौन कौन से पौधे लगे हुए हैं। कुछ पौधे तो ऐसे हैं जो कि मैंने अभी लगाए हैं और कुछ पौधे कुछ अर्सा पहले लगाए गए थे दूसरे लोगों के हाथों से। ठीक है, तो मैंने आपको अपने गार्डन का टूर देना है कि सबसे पहले तो मैं दूं, क्योंकि ये वाला जो मेरा चैनल है वो मेरा जो है नया चैनल है। तो इस नए चैनल पे मैंने अपना जो ये कोशिश की है कि मैं स्टार्ट करूं और दोबारा से एक ओवरव्यू दूं अपने घर का। ठीक है, तो मेरा जो घर का ओवरव्यू आएगा उसमें मैं आपको तमाम प्लांट्स दिखाऊंगा। मैं फिर आपको ये दिखाऊंगा कि मैंने कहाँ कहाँ पे खाद बना के रखी हुई है और खाद मैं बनाता रहता हूँ किस किस तरीके से। खैर, खाद बनाने के तरीके पे तो मैं छोटी वीडियोस बनाऊंगा, ये वीडियो तो अच्छी खासी लंबी बन जाएगी। लेकिन आप लोग अगर मेरा घर देखना चाहते हैं तो आप लोग सारे के सारे लोग मेरे साथ रहिएगा। ये टोपी पहनने का मकसद और ये जो है स्वेटर पहनने का मकसद मेरा यही है कि अभी ये सर्दियों का महीना है और जनवरी की 2 तारीख 2022 शुरू हो चुकी हुई है। ठीक है, तो अभी बहुत सख्त सर्दी है, जबकि आप देख सकते हैं कि मैंने ये जो कॉलर का बैंड जो है ये भी पहना हुआ है अपना। ठीक है, तो अब हम देर ना करते हुए चलते हैं और मैं आपको दिखाता हूँ आहिस्ता आहिस्ता कि मेरे घर में कौन कौन से प्लांट्स लगे हुए हैं। तो नाजरीन, अब मेरे साथ रहिएगा और मैं यहाँ से स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये जो सामने आपको बड़ा सा दरख्त दिखाई दे रहा है ये लोकाट का दरख्त है और ये रियल वाला दरख्त है जो पहले लगाया गया था। ठीक है, ये जो दरख्त है इस पे हज़ारों लोकाटें होती हैं। इस वक्त इस पे लोकाटें बन चुकी हुई हैं और ये सर्दियाँ तकरीबन ख़त्म होते होते गर्मियाँ जैसे ही स्टार्ट होंगी तो इस पे लोकाटें पक चुकी होंगी। वो सामने जो दूसरा दरख्त आपको उसके साथ राइट पे दिखाई दे रहा है वो सामने जो है वो सेब का दरख्त है। ठीक है, उसके साथ जो आपको लेफ़्ट पे दिखाई दे रहा है वो नाशपाती का दरख्त है, नाशपाती का दरख्त है, सॉरी। ठीक है, नाशपाती का दरख्त है। फिर इसके साथ जो ये वाला बड़े वाला आपको दिखाई दे रहा है ये सेब का दरख्त है। ठीक है, इसी तरह अब मैं आपको इधर से आगे लेके चलता हूँ। ठीक है, और लेके जाता हूँ और मैं बाकी आपको चीज़ें दिखाता हूँ। इसी तरह मैंने इसके साथ आप देख सकते हैं कि नीचे मैंने सब्ज़ी भी लगाई हुई है जिसमें मैंने मटर और सरसों का साग लगाया हुआ है। ठीक है, सरसों भी है, साथ में थोड़ी सी कड़म भी है, पालक है। पालक नहीं लग सकी है उसके अंदर, ज़्यादा कड़म लग चुकी है इस जगह पर। ठीक है, इस तरफ देखें तो आपको मेरे छोटे छोटे गमले दिखाई देंगे। छोटे तो नहीं है, खैर अच्छा खासे बड़े गमले हैं। और ये जो है आपको मेरा कंगी पाम और ये जो फूल है एक मोतिये का, इसका बड़ा फैला हुआ पौधा दिखाई दे रहा है। ये वाला जो पौधा है ये मोतिये का है दरख्त। ठीक है, अच्छा खासा इसका ख्याल नहीं रखा गया, इस वजह से ये इस तरह से हो गया। ये वाला जो दरख्त आपको दिखाई दे रहा है ये है चंबेली का दरख्त। ये वाला हमने अभी अभी लगाया है, तो ये दरख्त नहीं है, ये पौधा है। ठीक है, ये वाले जो हैं ये सिर्फ डेकोरेशन के तौर पे इस्तेमाल होता है, इसके ऊपर छोटे छोटे फूल लगते हैं। आगे चलते हैं, ये देखें ये मेरे मटर लगे हुए हैं और ये देखिए नाजरीन, अच्छा खासा आपको दिखाई दे रहा है। और इसके ऊपर अगर मैं रखूं तो आपको इसके ऊपर जो है ना करीब लेके जाता हूं तो इसके ऊपर आपको शहद की मक्खियाँ दिखाई देंगी। ये देखें, शहद की मक्खी का अच्छा खासा रोल होता है हर प्लांट को बड़ा करने में, उनको नरिशमेंट प्रोवाइड करने में, उनको खुराक प्रोवाइड करने में, उनके फूलों में से बाद में दोबारा से बीज उगाने में। ये सामने जो लगे हुए हैं देखें, एलोवेरे लगाए हुए हैं। यहाँ पे मैंने ये जो लगाया हुआ है ये सब्ज़ जो प्याज है ये वो है। और ये सामने एक छोटा सा पौधा है जिसमें से छोटे छोटे शाखें निकली हुई हैं। तो ये जो पौधा है छोटा सा, ये इलायची का पौधा है।
ठीक है। इधर से आप देख सकते हैं कि मैंने एलोवेरा की भरमार की हुई है यहाँ पे। ये मैं बांटता भी रहता हूँ, लेकिन इसमें से बच्चे निकलते रहते हैं और बहुत सारे हो जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ से आगे जाते हैं, आगे आते हैं तो मैं आपको ये दिखाऊं कि ये वाला जो दरख्त है ना, ये जो आपको अब दिखाई दे रहा है, ये वाला, ये तो खट्टी है, ये लेमन था लेकिन ये खट्टी हो गया, इसका किसी ने ख्याल नहीं किया, ये खट्टी में चेंज हो गया। ये जो दरख्त दिखाई दे रहा है, ये जो दरख्त दिखाई दे रहा है, ये चलगोज़ा प्लांट है। ठीक है, ये मैंने अपने हाथों से लगाया है, इसके ऊपर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। और ये मैंने ख़ुद बना के लगाया है, लगाना बहुत आसान है। ठीक है, आप लोग ख़र्चा ना करें। किसी ने भी देखना हुआ तो मेरी वीडियो देखें, उसमें मैं चलगोज़ा प्लांट आपको लगाना दिखाऊंगा। किसी को चाहिए हुआ तो मैं यहाँ से आपको इनकी कलमें भी भिजवा सकता हूँ। साथ ही साथ यहाँ पे मेरा आम लगा हुआ है। ठीक है, ये वाला ग्रो बैग है, इसके अंदर मैंने बहुत सारे प्लांट्स डाले थे, इसमें मेरे अलूचे लगे हुए हैं। ठीक है, सही नहीं चल रहे लेकिन फिर भी चल रहे हैं, मर नहीं गए, सही है। ये मैंने सेब की कलम डाली थी पिछले साल, ये अब इस साल जाके कहीं पत्ते देगी। यहाँ पे मैंने ये बैंगन गमले में डाला हुआ है, दूसरे वाला टमाटर है, और उसके बिल्कुल आखिरी वाला जो है ये अंगूर है। अब इस तरफ चलते हैं, आगे को जाते हैं। मैंने यहाँ पे एक ये वाला प्लांट छोड़ा हुआ है, जो यहाँ पे बीच में ये रेडिश सी चीज़ें छोटी छोटी दिखाई दे रही हैं, ये लाल मिर्च का प्लांट है। और इसको मैंने सर्दियों में सिर्फ सरवाइव करने के लिए छोड़ा हुआ है, कि ताकि ये सरवाइव कर जाए तो अगली बार इसको मैं किसी गमले में डाल सकूं। ठीक है, अब आगे चलते हैं। यहाँ पे मैंने गुलाब लगाए हुए हैं, अब ऑफ सीज़न हो चुका है तो इस वजह से ये गुलाब दिखाई नहीं दे रहे। ये वाले सामने गुलाब हैं, ये क्रीपर बेल आप देख सकते हैं, ये कम से कम 20-25 साल की क्रीपर बेल है। यहाँ पे ये वाला जो प्लांट है, ये भी आलू बुखारे का प्लांट है। ठीक है, ये आलू बुखारे का प्लांट है जो ख़त्म हो गया था, जिसको दीमक लग गई थी, लेकिन इसको मैं बचाने में कामयाब हो गया। आपको मैं वो तरीका बताऊँगा अगली वीडियोज़ में कि आपने अगर दीमक लग जाए तो अपने प्लांट्स को कैसे बचाना है। ये आप देख सकते हैं, ये इतनी फैली हुई मेरी वो है, आगे से सामने से धूप लग रही है। ठीक है, अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये जो है, ये जितनी अंदर है उतनी ही बाहर चंबेली का पौधा है। इस पे मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। ये सेब है, ये सवात का सेब है हमारे घर में जो लगा हुआ है, ये सेब सवात का सेब है, और ये अच्छा खासे बड़े होते हैं। इनका साइज़ जो है इस हाथ से बड़ा होता है। हम इनको केमिकल नहीं लगाते, हम इनको किसी भी किस्म का जो है वो नहीं लगाते, किसी भी किस्म का हम इनको जो है केमिकल नहीं लगाते, कोई दवाई नहीं लगाते, ताकि ये हम नेचुरल तौर पे ये चीज़ें खा सकें। यहाँ पे आ जाता है नाज़रीन, ये मेरा ये जो प्लांट है, ये जो लगा हुआ है, ये दरख्त जो है ये वाला, ये लेमन का प्लांट है। इसने अच्छा खासा टाइम ले लिया है। अब इसमें बीच में से ये कट गया था, इसने अच्छा खासा टाइम ले लिया है, लेकिन अब ये अच्छा खासा बड़ा हो चुका है। ठीक है, तो अब ये कुछ एक साल के अंदर अंदर ये जो है दोबारा से लेमन देना शुरू कर देगा। नाज़रीन, यहाँ पे आप ये देख सकते हैं, ये जो दरख्त है ये वाला, ये अखरोट है। फिर इसके अलावा ये जो दरख्त है ये वाला, ये अलूचा है। ठीक है, ये छोटे वाला अलूचा है, जो छोटे छोटे अलूचे होते हैं, छोटे वाले, ये यहाँ का मकामी अलूचा है। इसके भी मैं किसी वक्त वीडियो बनाऊंगा और आपको बताऊंगा। ये लगाना बहुत इंतहाई आसान है, ये आम आलू बुखारे से लगाना इंतहाई आसान है। ये छोटे वाला आलू बुखारा, बड़े वाला आलू बुखारा होता है अच्छा खासा बड़ा है, उसमें रस भी होता है, लेकिन ये वाला भी रस वाला होता है जब पक जाता है। लेकिन ये वाला लगाना दूसरे के लिहाज से बहुत इंतहाई आसान है। ठीक है नाज़रीन, ये आप देख सकते हैं, ये यहाँ पे ये कीनू का प्लांट है। ठीक है, ये दरमियान में गुलाब आ गया। इसके बाद ये जो मैंने लगाया हुआ है, जिसको मैंने कवर किया हुआ है, जामुन है। ये सर्दी की वजह से मैंने इसको कवर किया हुआ है, पत्ते अभी भी इसके थोड़े से बचे हुए हैं। ठीक है, जामुन बहुत इंतहाई मज़बूत किस्म का प्लांट है, इंतहाई मज़बूत किस्म का प्लांट है। ठीक है, और जामुन आप लोग लगाएं अपने घरों पे। ठीक है, जामुन एक बार लग गया ना तो फिर उसके बाद उसको आप अगर जब तक जड़ से नहीं उखाड़ेंगे तब तक ख़त्म नहीं होगा। ठीक है, तो जामुन पे भी मैं एक अलग से वीडियो बनाऊँगा। ये जो पीछे शाख दिखाई दे रही है ना, ये वाली शाख, ये अनार का प्लांट है। ठीक है, ये होता ही इसी तरह का अनार है, ये कांटों के बगैर वाला अनार है, ये बहुत ही मज़े का अनार होता है। फिर ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये वाली जो सूखी हुई जिसके ऊपर जो है पत्ते शत्ते नहीं है, ये अमलोक है।
इसे जापानी फल कहते हैं, ये अमलोक है आम तौर पे कहते हैं। ठीक है, ये हमने एक नीचे रखा हुआ है, ये सीडलेस लेमन है, ये आमतौर पे डेकोरेशन के तौर पे इस्तेमाल होता है, या ये छलियों वाले इस्तेमाल करते हैं नाज़रीन। इसके अलावा ये जो दरख्त है, ये वाला दरख्त, ये सफ़ेद वाला दरख्त जिसका सफ़ेद सी ये दिखाई दे रही है, ये अखरोट का दरख्त है और ये बहुत ज़बरदस्त दरख्त है। इसकी बहुत ही मीठे किस्म के जो है वो होते हैं, बहुत ही मीठे इसके जो हैं, बहुत ही नरम और बहुत ही मीठे, बहुत ही मज़े के अखरोट होते हैं। और मैं आगे चल के एक और वीडियो बनाऊंगा जिस पे मैं अखरोट भी बहुत ही बल्कि ज़ीरो ख़र्चे में घर पे लगाना बताऊंगा कि अखरोट कैसे लगाया जाए। दुकानों वालों से अखरोट नहीं लगेंगे कभी भी, दुकानों से जो आप लेके आते हैं ना अखरोट, वो कभी भी नहीं लगेंगे। अब ये जो दरख्त है, ये आप देख सकते हैं, ये वाला इतना बड़ा ऊपर तक गया हुआ है, ये है शीशम का दरख्त। ठीक है, आगे चलते हैं जी। अच्छा, यहाँ पे ये छोटा सा है, ये मैंने पिछले 2 साल पहले लगाया था, ये ख़त्म हो जाता था। इस साल में ये सर्दियों में बहुत अच्छा चल रहा है। ये चकोतरा है जिसे ग्रेप फ्रूट कहते हैं। ये पीछे रात की रानी है जिसके पत्ते सूखे हुए हैं। ठीक है, इसे ग्रेप फ्रूट कहते हैं। इसके बाद आगे चलते हैं जी, आगे चलते हैं। ये दोनों डेकोरेशन वाले हैं, इनके ऊपर पत्ते होते हैं बड़े मज़े के रंगीन। ये वाला दरख्त आता है, इसकी भी कटाई की हुई है इसकी, क्योंकि ऊपर से ये सूख चुके थे तो इसलिए हमने इनकी कटाइयाँ कर दी। ठीक है, इनका डेकोरेशन होता है और इनका जो डेकोरेशन होता है, ये बड़े मज़े के रंग बिरंगी किस्म के इसके पत्ते आते हैं। एक पत्ते के कोई तकरीबन 2 से 3 कलर होते हैं या 4 कलर होते हैं। और नाज़रीन, अब हम यहाँ पे जो पहुँच आए हैं, हमारे पास ये जो दरख्त है, ये जो बहुत ही मोटा सा आपको दिखाई दे रहा है, ये दरख्त है इंजीर का दरख्त, ये जिसकी पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा डिमांड है। इसकी 30 साल से 35 साल उम्र है इस दरख्त की नाज़रीन। अब आप ये इंजीर देख लें, और ये इंजीर है भी काली वाली इंजीर है और बहुत ही मज़े की, जब पक जाती है तो बहुत ही मज़े की इंजीर होती है। ठीक है, तो मैं इसको भी आपको बताऊंगा कि इसकी भी कलम आपने कैसे लगानी है। जैसे कि अब मैं ये सामने दिखाई दे रहा है ना, ये वाली कलमें, ये देखें, ये छोटी छोटी शाखें निकली हुई हैं, तो इनसे बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की कलमें बन सकती हैं। ठीक है, तो ये इंजीर आप लोग अपने घरों में लगाएं। आपके घर में अगर कोई है तो मेरे साथ शेयर करें, और मेरे घर में अगर कोई होगी तो मैं फ्री ऑफ कॉस्ट आपको कलम इसकी गिफ्ट कर दूंगा। मैं आपको TCS या गवर्नमेंट के पोस्ट ऑफिस के थ्रू भिजवा दूंगा। ठीक है, ये फिर गुलाब है इसके साथ। ये यहाँ पे ये एक फूल है, बड़ा ज़बरदस्त किस्म का फूल है। इसके जब फूल आते हैं, ये दो फूल लगे हुए हैं यहाँ पे। इसके जब फूल आते हैं ना, यहाँ पे ये जो दरमियान में यहाँ पे लगा हुआ है, ये थोड़ा सा ब्लैक हुआ हुआ है। ठीक है, तो ये जब इसके फूल आते हैं ना, तो ये पूरा भर जाता है पूरा। ठीक है, ये वाला फूल है, छोटे छोटे इसके फूल होते हैं, गुलाब की तरह के होते हैं, लेकिन बिल्कुल नॉर्मल से होते हैं, इनके अंदर कांटे शांटे कोई भी नहीं होते। ये तीनों जो है ना पीछे, ये डेकोरेशन के फूलों वाले प्लांट्स हैं। वो जो आपको बांस दिखाई दे रहा है, उसमें छोटे वाली खुबानी लगी हुई है उस जगह पर। ठीक है, अच्छा, खुबानी मैं आपको वहाँ पे दिखाना भूल गया था, पीछे वाली तरफ, उसमें वहाँ पे मेरे पास बड़ी वाली खुबानी लगी हुई है। इतनी बड़ी खुबानी होती है, ये वाली छोटी वाली खुबानी है जो बांस का है ना, बांस के साथ डंडा लगा हुआ है, तो ये बांस के साथ एक शाख आई हुई है। ये असल में सूखा हुआ है तो इसलिए इस वक्त दिखाई नहीं दे रहा। और नाज़रीन, ये जो आपको पत्ते दिखाई दे रहे हैं, ये मैं हर साल यहाँ पे पत्ते जमा करता हूँ, और जिस दिन मतला साफ़ होता है, मतलब आसमान साफ़ होता है, तो उस दिन मैं क्या करता हूँ कि उस दिन मैं इस पत्तों को आग लगा देता हूँ। ठीक है, ये पत्ते आग लगा के बिल्कुल नीचे बैठ जाते हैं। जब ये नीचे बैठ जाते हैं, फिर इनमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल देता हूँ। उससे क्या होता है, उसकी राख भी नीचे बैठ जाती है। तो उसके पत्ते को आग लगा देने का 2 फ़ायदे हैं। एक फ़ायदा ये है कि वो नीचे बैठ जाते हैं बिल्कुल। ठीक है, दूसरी बात यह है कि यहाँ पे बारिश होती है तो हम इनको उस तरह सुखा कर नहीं कर सकते। हर हफ्ते या हर 2 हफ्ते, 1.5 हफ्ते के बाद ज़रूर यहाँ पे बारिश हो जाती है, तो इनमें फिर फंगस लगना शुरू हो जाता है। इसलिए मैं क्या करता हूँ कि मैं खाद में राख शामिल करने के लिए इनको आग लगा देता हूँ। बाद में यहाँ से मेरा माली इसको उठाता है और उठाकर अपनी सब्ज़ी वाली जगह पे डाल देता है। अच्छा नाज़रीन, आगे चलते हैं। ये मेरा मिठे का प्लांट है, ये मेरा मिठा है। ठीक है, ये बहुत ही मीठा होता है माल्टा, ये वाला। ठीक है, ये बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का प्लांट है। और ये मैंने जब लगाया था तो उस वक़्त मैंने जब इससे माल्टे खाए थे, तो इसके माल्टे कोई थे
2 से 3 माल्टे थे, लेकिन बहुत ही मीठे माल्टे थे। अब अगले साल दोबारा लगेंगे। मैं इसकी ऊपर से कटिंग कर देता हूँ, नीचे से मैं बढ़ने देता हूँ ताकि नीचे वाली शाखें बढ़ती रहें और ये साथ साथ में साइडों वाली इसकी शाखें निकलती रहें। मेरा यही तरीका है, ठीक है। मैं छोटे ही रखना चाहता हूँ। वैसे भी आम तौर पे लोग जो होते हैं वो छोटे ही रखते हैं, जब तक के माली हो, बाकी लोग हों, जब तक खुद ख्याल रख सकें तब तक के ये लोग इसको जो है इसी किस्म के प्लांट्स रखे जाते हैं। जब किसी वजह से उनको घर शिफ्ट करना पड़ जाए या कोई मसला हो जाए या नया घर बन जाए तो फिर ये दरख्त इनमें से कोई ना कोई एक शाख निकल जाती है और वो ऊंचे ऊंचे हो जाते हैं। अच्छा, ये वाला भी एक प्लांट है, इसके बारे में मुझे आप बताइएगा। ये मुझे दिया था उसने, नर्सरी वाले ने जब दिया था, मैंने ये लगाया था। ये मेरे पास गमले में मौजूद थे, ठीक है। जब मैंने ये लगाया था, इसका एक फ्रूट लगता है, इसके ऊपर एक बहुत बड़ा सी चीज़ बन जाती है अजीब सी, और उसके बाद उससे बीज निकलना शुरू हो जाते हैं। तो उस फ्रूट का क्या काम है, अगर आप में से किसी को पता है तो वो फ्रूट किस चीज़ में यूज़ हो सकता है, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। इसका नाम मुझे मालूम नहीं है। ये वाला जो दरख्त है, ये सामने, ये वाला डेकोरेशन का प्लांट है, ठीक है। ये जो डेकोरेशन का प्लांट है, ये प्लांट जो है इस पे भी फूल लगते हैं, छोटे छोटे फूल होते हैं, लेकिन बड़ा ही गर्मियों में ज़बरदस्त लग रहा होता है। अच्छा, इसके पीछे आपको अगर दिखाई दे रहा होगा छोटा सा, तो ये मैंने लगाया है। ये अमरूद का प्लांट है। इसकी बाकी शाखें ख़राब हो चुकी थी, अभी इसके पत्ते भी ख़त्म हो रहे हैं सर्दियों में, ठीक है। तो ये इसको मैंने लगाया था। अब इसके तकरीबन दूसरा साल चल रहा है और ये जब चलेगा तो बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही अच्छा किस्म का ऊंचा दरख्त होगा अमरूद का। ये मैंने यहाँ पे बर्ड फीडर लगाया हुआ है, जिसके अंदर मैं ऊपर से बाजरा डाल देता हूँ हर तकरीबन हफ्ते बाद या हर 4 चौथे 5वें दिन। और ये जो बाजरा है ये बर्ड्स खाते रहते हैं, ये खाती रहती हैं, चिड़ियाँ खाती रहती हैं, ठीक है। और इसमें ऊपर वाले की तरफ से अल्लाह ताला हमारे लिए कुछ ना कुछ अजर लिख ही देता है। इन चीज़ों को खिलाने से आपको अल्लाह ताला आपका ख़ुराक जो है, आपका रिस्क जो है बढ़ा देता है। चाहे वो हिंदू हों, चाहे वो अंग्रेज़ हों, चाहे वो क्रिश्चियंस हों, चाहे वो किसी भी मज़हब के लोग हों, उनको मैं ये बताता चलूँ कि आप ये बर्ड फीडर्स हर जगह पे लगाए हुए होते हैं और बर्ड फीडर हर बंदा लगाए और इस किस्म की चीज़ लाजमी रखे। इससे हर किसी को जो रिस्क होता है उसमें इजाफ़ा होता है, इसका नुकसान कोई भी नहीं है। 100 रुपया लग जाता है ज़्यादा से ज़्यादा एक हफ़्ते का, ठीक है। एक हफ़्ते का नहीं तो 1.5 हफ़्ते का लग जाता है, तो आपका बहुत मुश्किल से 250 से 300 रुपये का ही इस पे ख़र्चा आ जाता है। लेकिन ये कोई नुकसान वाली चीज़ नहीं है। ये पीछे जो दरख्त लगा हुआ है ये काली मिर्च है, ये पतला दरख्त लगा हुआ है, लेकिन ये असली काली मिर्च नहीं है, ये सिर्फ डेकोरेशन वाली काली मिर्च है। ये उसमें यूज़ नहीं हो सकती। ये आपके जो सालन है या ऐसी चीज़ें हैं उसमें यूज़ नहीं हो सकती। अच्छा, ये वाला तो डेकोरेशन है और ये भी आप लोगों ने देखा वही है, ये एरोकेरिया है। इसके साथ ही ये वाला जो है दरख्त है, ये दरख्त सेब का है। फिर वही बात कहूँगा कि ये सवात का सेब है और ये सेब इतने बड़े बड़े सेब होते हैं, अच्छे खासे बड़े बड़े सेब होते हैं। लेकिन हम इनको कोई केमिकल नहीं लगाते। केमिकल ना लगाने का नुकसान ये है कि हमारे लिए फिर इन पे डंग मारी हुई होती हैं मुख्तलिफ़ किस्म के बग्स ने, जो ये हम तो उसे डडार कहते हैं, वो जो येलो कलर की भी होती है और वो ऑरेंज कलर की भी होती है, जो काट जाती है, जिसके आगे डंग होता है तो वो बहुत बुरा काटती है, ठीक है। आगे चलते हैं और ये नीचे सूखा हुआ है एक मैंने जो लगाया हुआ है, ये अनार का पौधा है। ये वाला अनार का पौधा है। इसके अनार बहुत ही मज़े के रसीले अनार होते हैं। ये वाला एक अनार का दरख्त था, इसको भी दीमक लगी थी और ये किसी वजह से ख़राब हो गया था। इसके अलावा भी एक ख़राब हो रहा था तो इसकी शाखें मैंने कटवा दी, सूख चुकी थी इसकी शाखें ऊपर से, तो ये मैंने सारी की सारी शाखें इसकी मैंने कटवा दी। क्योंकि ये शाखें सूख रही थी, तो जो शाखें सूख चुकी हों उनको कटवा देना ज़्यादा बेहतर होता है आपके लिए, बजाय इसके कि आप उसको वो करने दो। क्योंकि उसमें ये होता है कि प्लांट फिर पूरा का पूरा ही सूख जाता है। प्लांट अपनी वो जो सूखी हुई शाखें होती हैं उनको रिपेयर करने में लगा होता है, लेकिन उसमें करते 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 आखिरकार वो डेड हो जाता है, मर जाता है। तो बेहतर है कि आप सूखी हुई शाखें पतली हों तो तभी काट दें, ज़्यादा बेहतर है, ठीक है।
अब आप ये देखिएगा, ये गुलाब लगा हुआ है, ये तकरीबन पिंकिश रंग का है, ये गुलाब है, पीछे भी गुलाब है। अब मैं असल में सर्दियों में बना रहा हूँ, तो इस वक्त बहुत सारी चीज़ें सूखी हुई हैं। मैं गार्डन का टूर दोबारा दूंगा एक बार गर्मियों में, जब भी मुझे टाइम मिलेगा मैं फ़ौरन से आप लोगों को एक गार्डन का टूर दोबारा दूंगा। ये जो प्लांट है ये वही आलूचा है जो छोटे वाला आलूचा है, मैंने आपको बताया है कि ये छोटे वाला आलूचा है। और उस तरफ एक आलूचा था जो मैंने आपको दिखाया था, वो सेब के दरख्त के साथ वो बड़े वाला आलूचा है, वो अच्छा खासा बड़े वाला आलूचा है। ठीक है, दोनों मेरे पास मौजूद हैं, यहाँ लोकल वाला भी मौजूद है और ये वाला भी मौजूद है। ठीक है जी, ये फिर एक फूल है, ये वाला डेकोरेशन वाला फूल है, इसके ऊपर फूल लगते हैं, इसकी खुशबू आती है, हल्की हल्की सी इसकी खुशबू होती है, लेकिन जब हवा चलती है, जब मौसम होता है तो बहुत ही अच्छा लगता है। ठीक है, इसके ऊपर भी एक फूल लगता है। ठीक है, अच्छा ये इन प्लांट्स के नाम मुझे याद नहीं रहते हैं। ठीक है, जो जिनके प्लांट्स इंग्लिश में होते हैं तो मुझे याद नहीं रहते हैं, तो आप लोग बुरा ना मानिएगा, क्योंकि ये जो है इंग्लिश के नाम बड़े मुश्किल होते हैं, मुझे याद नहीं रहते हैं। ये फिर माल्टा है, ये वाला, ये मिठा है, ये वाला मीठा। अच्छा, मैंने इस मिठे पे और दूसरे मिठे पे मैंने ये करना है कि जब इनकी एक एक शाख और निकलेगी ना साइड से, मैंने क्या करना है कि उसके साथ खट्टे वाला माल्टा पैवंद कर देना है, ग्राफ्टिंग कर देनी है। जब मैं उसकी ग्राफ्टिंग कर दूंगा ना तो एक वो खानपुर वाला खट्टा मीठा माल्टा बन जाएगा ये वाला। ठीक है जी, ये हो गया हमारा। अच्छा, ये जिसके ऊपर मैंने बोतल लगाई हुई है, ये बहुत ही ख़ास प्लांट है हमारा, बहुत ही ख़ास प्लांट है नाज़रीन। ये प्लांट है चेरी का प्लांट। नाज़रीन, ये मैंने 1 साल पहले लगाया था, साल इसका हो चुका है, अब ये दूसरा साल स्टार्ट हुआ है इसका। ये सर्दियों में चलता है, इसके बड्स नज़र आ रहे हैं इसमें से। ठीक है, ये मैंने जानबूझ के रखे हुई है इसके ऊपर बोतल, क्योंकि अगर मैं ये बोतल नहीं रखूँगा तो ये कोरे से ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि ये जो है अभी इतना मोटा प्लांट नहीं है। लेकिन ये जो चेरी होता है, खुबानी होती है, आलू बुखारा होता है, ये चीज़ें ज़्यादा चलती ही, ज़्यादा ग्रो अप ही अपना ठंड के मौसम में करती हैं। ठीक है, तो ये चेरी का प्लांट है और ये इतना कीमती प्लांट है कि ये सारे प्लांट्स का मुकाबला करती है। ठीक है, और ये इंशाल्लाह बहुत बड़ी हो जाएगी और इससे फिर हम भी खाएंगे, मोहल्ले वाले भी चेरी खाएंगे और बाकी लोग भी इससे चेरी खाएंगे, हम लोगों को बांटते रहेंगे साथ साथ। और नाज़रीन, ये आप देख सकते हैं कि ये जो सामने वाला प्लांट है, ये फिर दोबारा से सफ़ेद वाला चंबेली है। ठीक है, वो जो सामने नज़र आ रहा है वो वाला भी चंबेली है, वो येलो वाली चंबेली है। ये जो आपको नज़र आ रही है ना, ये वाली जो जा रही है, ये काली काली सी, ये जो है ना, ये बादाम है, ये बादाम का दरख्त है। इस बादाम को के लिए थोड़ा सा मसला बना हुआ है, लेकिन इस बादाम का फ्रूट मैं हल कर दूंगा, इसका फ्रूट ज़्यादा होना शुरू हो जाएगा एक ख़ास टाइम के बाद। और मैं इस बादाम का जब मैं ये मसला हल करूंगा ना, उस वक़्त आप देखेंगे, आप लोगों ने मेरे साथ रहना होगा। ठीक है, मैं आपको साथ साथ वीडियो बनाऊंगा कि इस किसी भी प्लांट का आपने फ्रूट बढ़ाने के लिए क्या सिस्टम करना है। ठीक है, ये एक सराई प्लांट है। ठीक है, जो यहाँ पे लगाया हुआ है, इसको भी दीमक लगी हुई है, इसको मैं बहुत बचाने की कोशिश कर रहा हूँ, मैंने बहुत केमिकल्स डाल दिए हैं इसके अंदर, लेकिन इसको दीमक अभी भी लगी हुई है। तो कोशिश मेरी ये है कि मैं इसको बचा पाऊँ। इसके ऊपर एक फूल लग जाता होता है बहुत बड़ा सा, उसके अंदर से एक छोटा सा फ्रूट कोई निकलता है, वो पता नहीं किस काम आता है। मैंने इसके ऊपर बहुत रिसर्च करने की कोशिश की, अगर आप में से किसी को मालूम हो तो मुझे ज़रूर बताइए कि ये वाला प्लांट जो है इसका नाम क्या है और ये किस काम आता है। और नाज़रीन, इसके साथ ही नीचे आप देख सकते हैं कि इस जगह पर मैं आपको दिखाता हूँ करीब लेके जाकर, कि इस जगह पर मैंने ये मिट्टी डाली हुई है, ये वाली, ये देखें ये। अब आप ये देखें कि ये जो जगह है, इधर मैंने ये 2 साल पूरा, 1 साल पूरा मैं किचन वेस्ट फेंकता रहा हूँ। ठीक है, ये किचन वेस्ट फेंक के मैंने यहाँ पे खाद बना दी है, लेकिन मैं अब इसके बाद और किचन वेस्ट इस जगह पर नहीं फेंकूँगा। ठीक है, ये खाद बन गई है, ये बहुत अच्छी खाद बन गई है, क्योंकि आप देख लें मैंने इधर बीज फेंके हुए होते हैं, इस पर मैंने इधर एलोवेरा भी लगाया हुआ है, एलोवेरा भी बहुत अच्छा चल रहा है, और जो जो बीज में मैं इधर फेंकता हूँ वो उग जाते हैं आराम से। चाहे मैं यहाँ पे टमाटर ही फेंक दूँ, चाहे मैं कुछ भी फेंक दूँ, वो चीज़ यहाँ पे बड़ी आराम से उग जाती है। मुझे इसका फ़ायदा ये है कि मुझे खाद पे ख़र्चा नहीं करना पड़ता, खाद के पैसे नहीं लगाने पड़ते। ठीक है,
हाँ, ये और बात है कि मुझे 1 से 2 बोरियाँ यहाँ के लिए खाद मंगवानी ज़रूर पड़ती है, ठीक है, जो गाय की गोबर की खाद होती है, वरना अगर आप उसको उसके ऊपर नहीं डालोगे तो वो ये होगा कि वो बहुत टाइम ले लेगा खाद बनाने में, ठीक है। तो वो जो गोबर वाली खाद होती है उसमें तेज़ाब होता है, और वो जो तेज़ाब होता है ना वो जल्दी जल्दी उसको गला के रख देता है। तो लेकिन मैं इस पे पूरी एक नई वीडियो बनाऊंगा कि आप खाद कैसे बनाएं बग़ैर किसी खर्चे के अपने घर पे, पूरी एक वीडियो में बनाऊंगा, ठीक है। ये इस लेवल तक थी। यहाँ पे ये सीढ़ियाँ हैं, जिस सीढ़ी पे मेरा ये पाँव है ना, ये वाला पाँव नीचे, ये वाला पाँव, राइट वाला पाँव, ये पहला, दूसरी और तीसरी, इस लेवल तक ये पड़ा हुआ था। लेकिन ये अब डिकम्पोज होते 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 इतना नीचे जा चुका हुआ है कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये अच्छा खासा आपको काली कलर की खाद दिखाई दे रही है, ठीक है। अब हम इधर से अगर पीछे हटें तो ये हमारा मेन गेट दिखाई दे रहा है, इसके साथ ये लॉकाट दिखाई दे रही है। ये जो लॉकाट है, ये वाली लॉकाट बीच से उगी थी, और जिस वक्त ये बड़ी हो रही थी तो उस वक्त इसका मेरे ख्याल में ख्याल नहीं किया गया या जो भी है, लेकिन ये यहाँ पे बड़ी हो गई और इस दरख्त को छोड़ दिया गया। ये वाली लॉकाट जो है थोड़ी खट्टी लॉकाट है, और वो जो दूसरी लॉकाट है उस तरफ वाली वो मीठी लॉकाट है। अच्छा, ये जो सामने वाला आपको दिखाई दे रहा है दरख्त, ये माल्टे का दरख्त है, आपको उस पर माल्टे लगे हुए भी दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। आप ये देखिए कि इस पे माल्टे लगे हुए हैं, ये खट्टे वाले माल्टे हैं। अच्छा, मैं इसकी बात आपसे कर रहा था कि मैं माल्टे को, इस वाले माल्टे को, इसकी शाख उस मीठे वाले माल्टे के साथ लगानी है, और मीठे वाले माल्टे की शाख मैंने इस वाले माल्टे के साथ लगानी है। तो ये यहाँ पे पाकिस्तान में खानपुर का जो खट्टा मीठा माल्टा होता है ये वो बन जाएगा। नाज़रीन, इधर आपको दरमियान में एक दिखाई दे रहा है ये वाला, ये जो पौधा है, ये जो प्लांट है, आपको उस पर एक छोटा सा फूल दिखाई दे रहा है। ये जो है ये वाला पौधा, ये पौधा फिर वही कहूँगा कि ये चंबेली का है। यहाँ पे आप देखें, इसके साथ ही नीचे मैंने एलोवेरे लगाए हुए हैं कुछ, ठीक है, गमलों में भी हैं और बड़े भी हैं, ठीक है। अच्छा नाज़रीन, अब इससे हम दूसरी तरफ चलते हैं, मैं आपको बाकी अपने प्लांट्स दिखाता हूँ। ये देखिएगा, ये फिर चंबेली लगी हुई है। यहाँ पे मैंने ये चंबेली लगाई थी ताकि इस जगह पे हो, ताकि दरवाजे से बंदा निकले तो यहाँ पे जो है आपको दरवाजे से एक महक सी महसूस हो, जो भी बंदा आए या जाए, ठीक है। ये देखिएगा कि ये जो है एक फूलों का प्लांट है, ये वही प्लांट है जिसकी हल्की हल्की सी खुशबू होती है, ठीक है। अच्छा, ये बहुत इम्पोर्टेंट प्लांट है। ये वाला प्लांट आप लोगों के घरों पे भी लगा हुआ होगा, और ये वाला प्लांट, इसका मुझे भी नाम नहीं आता, ठीक है, मुझे मालूम नहीं है इसका इंग्लिश में नाम था। मेरे पास सारों की एक लिस्ट बनी हुई थी एक डायरी में, लेकिन वो डायरी फिर बाद में गुम गई, ठीक है। ये जो प्लांट है ये ख़ास किस्म की बूटी है, इसे बूटी भी कहते हैं, हमारी ज़ुबान में तो बूटी कहते हैं, पंजाबी पता नहीं क्या कहते हैं, बाकी लोग क्या कहते हैं। इसका याद रखिए कि किसी के पास भी है तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट किस्म की बूटी है। इसके बारे में भी मैं एक छोटी सी वीडियो अलग से करके बना दूंगा आप लोगों के लिए, ठीक है, और इसका मैं एक छोटा सा फ़ायदा फिर आप लोगों को बता दूंगा। लेकिन ये रोज़ पीनी ज़रूरी है, ठीक है, स्पेशली जो बीमार लोग हैं, जिनको शुगर होता है या कोई ऐसी चीज़ होती है, उनके लिए पीनी ज़रूरी है। ये तजर्बा किया हुआ है हमने इस वाली बूटी पे। ये सामने आपको चकोर सा पौधा दिखाई दे रहा है, चकोर सा गमला दिखाई दे रहा है। उस चकोर इस नीचे वाले चकोर गमले में ये जो ऊपर वाला शाख जा रही है सरिये के साथ, ये है खुबानी। ये जो शाख है, ये जो आपको दिखाई दे रही है ऐसे ऐसे जो जा रही है, ये है, मैंने लगाया था, इसका दूसरा कि तीसरा साल जा रहा है। ये मेरे पास इमली लगी हुई है, खट्टी इमली। ये फिर इंजीर लगी हुई है, ये मैंने इसकी शाख बनाई हुई है नाज़रीन, और ये वो काली वाली इंजीर है, लेकिन छोटी वाली इंजीर है, बड़ी वाली नहीं है। ये छोटे वाले नाशपाती लगे हुए हैं। ये वाला फिर वही आलूचा है, छोटे वाला आलूचा है, ठीक है, गमले में लगा हुआ है। ये मैंने गमले में इसलिए सारे डाले हुए हैं कि ये ताकि थोड़े थोड़े मोटे हो जाएं, सर्दी बर्दाश्त कर सकें, तो फिर मैं इनको आहिस्ता आहिस्ता ज़मीन पे उतारता जाता हूँ,
ये बड़े वाला जो है नाशपाती लगा हुआ है, ठीक है। इसके आगे हम चलें तो यहाँ पर ये फिर खुबानी लगी हुई है, और यहाँ पर ये जो है दरख्त ये उसका है आड़ू का, ये जो आपको शाख दिखाई दे रही है ये वाली, ये गमले में मैंने लगाया हुआ है। इसके बाद इधर जो लगा हुआ है ये कीकर है, ये जो इस सफ़ेद गमले में है आपको इसकी ये शाख दिखाई दे रही है ना, ये वाली ये कीकर है। ये वाली जो है इसे एस्पेरेगस कहते हैं, ये समंदरी घास भी कहते हैं बाज़ लोग इसको, और इसके डिफरेंट नाम हैं। ये भी मैं आपको लगाना बताऊंगा कि ये एक लेके आ जाएं आप अपने घर पे और फिर इससे आप हज़ारों लगा सकते हैं। इसकी मैं बिल्कुल डिटेल में एक वीडियो बनाऊंगा कि आपने कैसे बनाना है इसको, ठीक है। बहुत आसान है इसको लगाना, अपने अपने घरों पे इसको आप लगाएं। ये सर्दियों और गर्मियों में ग्रीन रहती है, ठीक है। यहाँ पे ये मैंने अनारदाने का पौधा लगाया था, इसके 2 साल हो चुके हुए हैं। ये इसकी मैं शाखें बाकी काट देता हूँ, ठीक है। यह अनारदाना है। ये सीडलेस लेमन है, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे लगाया था गमले में, और अब इसकी शाखें और निकल रही हैं। इनको भी मैंने इतना सही करके इसके बाद ऊपर से काट देना है, बाकी 2-3 शाखें इसकी मैंने रखनी है। ये नारंगी है, इसे नारंगी कहते हैं। ये छोटी छोटी माल्टियाँ भी कहते हैं इसे बाज़ लोग, लेकिन ये एक्चुअली नारंगी है असल नाम इसका। ये जैतून का पौधा मैंने लगाया हुआ है, ये इसीलिए कि ताकि ये जो है अपना जो है सर्दी बर्दाश्त कर ले, कुछ अरसे के लिए थोड़ा मोटा हो जाए, उसके बाद मैंने इसको ज़मीन पे डाल देना है। इसकी भी मैंने कटिंग भी करनी है। ये फिर से माल्टा है, ठीक है। और ये जो है ये अंगूर लगा हुआ है, ये सुंदरखानी अंगूर लगा हुआ है जो बहुत मीठा होता है, ठीक है। अब आगे चलते हैं, मैं आपको अपने सिर्फ गमले दिखा दूं, ठीक है। ये वाली ये जो है ये तो आपने देखा ये डेकोरेशन पीस है। ये वाला जो है ये फिर वही इमली है, इमली खट्टी वाली इमली है ये, ठीक है। आगे चलते हैं। ये देखिएगा जी, ये कीकर प्लांट है, ये अलूचा, ठीक है। वही छोटे वाला अलूचा है ये, ठीक है। और ये जो है ये यहाँ पे ये वाला मैंने अलूचा लगाया हुआ है गमले में, ये बड़े वाला अलूचा है। ये चाय का प्लांट लगा हुआ है, काली चाय। ये छोटा वाला अलूचा लगा हुआ है। ये आलू बुखारा लगा हुआ है दोबारा से। ये चकोतरा लगा हुआ है, ग्रेप फ्रूट। ये बेरी लगी हुई है, ये मैंने बीज से उगाई है, ये बेरी लगी हुई है। ये अनार है बग़ैर कांटों वाला, बड़ा मज़े का अनार होता है। ये वाला अलूचा है छोटे वाला लोकल अलूचा। ये सुंदरखानी अंगूर है मीठे वाला। ये तो आपको मालूम है कि ये जो है खजूर का प्लांट है। ये जो है ये लेमन है, इसको मैंने कलम करके लगाया था। ये वाला चाइनीज़ लेमन है, ये सबको मालूम होता है, जिसके छोटे पत्ते होते हैं ये ज़्यादा फैलता है, चाइनीज़ लेमन है। ये मैंने इसमें गमले में डाला है, चंबेली का प्लांट है। ये बांस हो गया। और ये वाला जो है ये देसी लेमन है, ये वाला ये देसी लेमन है ये वाला, ठीक है। उसके साथ ही चाइनीज़ लेमन की मैंने कलम लगाई हुई है। यहाँ पे मैंने स्नेक प्लांट रखा हुआ है, और इसके साथ ही मैंने कीड़े मकोड़े मारने वाला स्प्रे रखा हुआ है। ये स्प्रे भी मैंने आपको बताना है, एक अलग से मैं बहुत अच्छी सी वीडियो बनाऊंगा और उस पर मैं आपको बता दूंगा, दिखा दूंगा कि ये जो है ये जो चीज़ है ये कैसे बनाई जाए बहुत ही कम ख़र्चे में। इधर आ जाएं तो ये आप देख सकते हैं कि ये मैंने सेल्फ़ वाटरिंग बॉटल रखी हुई है, और ये अखरोट का प्लांट है। ये अनारदाना है, इसमें बाकी में कुछ नहीं है, ये ख़राब हो चुके हैं, उगे भी तो थोड़े दिनों बाद उगेंगे। ये मैंने अंडे रखे हुए हैं, अंडे का मैं पीसता रहता हूँ यहाँ पे अंडों को, ठीक है, अंडे के छिलके। और ये मैं खाद ही, गमलों की खाद ही बनाने के लिए ये चीज़ करता रहता हूँ। साल भर में जमा करता रहता हूँ, उसके बाद इसको पीस के ग्राइंड करके तो मैं मिट्टी में मिक्स करता हूँ। लेकिन ये खाद और गमले की मिट्टी मैं इसका अलग से आपके लिए एक वीडियो बनाऊँगा। ये सब्ज़ मिर्च है, ठीक है। ये वो जो मोटी वाली होती है, छोटी लंबी भी होती है लेकिन मोटी होती है, ये वो वाली मैंने लगाई हुई है। ये स्टीविया का प्लांट है,
ये स्टीविया का प्लांट है जो आजकल चीनी के तौर पे यूज़ होता है। आप लोग जानते होंगे सारे लोग। ये पीछे फालसा लगा हुआ है। फालसे के पत्ते सर्दी की वजह से ख़त्म हो चुके हुए थे, लेकिन अब थोड़ा सा ये दोबारा से आ रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे ये खजूर का प्लांट लगा हुआ है, यहाँ पे ये चाय है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे ये खजूर है, टच मी नॉट प्लांट है। ये अब ख़त्म होने वाला है, ख़त्म होने पे आ गया है बिल्कुल। ठीक है, इसका सीज़न ख़त्म हो चुका है। ये मैंने जो लगाया हुआ है ये वो है, ये इसे क्या कहते हैं, अनानास है, पाइनएप्पल। ठीक है, बाकी ये चाय के प्लांट्स हैं। इन चाय के प्लांट्स पे भी मैंने बहुत ज़बरदस्त एक अलग से वीडियो बनानी है। इसके दरमियान में जो पौधा पड़ा हुआ है ये है इमली का पौधा। इसके अलावा ये फिर एस्पैरेगस आ गया। मैंने आपको कहा है कि इस पे मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। ये बहुत ही खूबसूरत, देखें सर्दियों में भी हरा भरा प्लांट है। ठीक है, आप ये देख लीजिए, ये भी एस्पैरेगस है। ये मैंने लगाई थी, लेकिन ये वो बिल्ला आता था एक यहाँ पे, तो उसने ख़राब ख़राब कर दी। ये बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही बड़ा इंजीर का प्लांट है। ठीक है, ये इंजीर का प्लांट है। इंजीर का प्लांट था, कलम मैंने लगाई थी, बहुत ही मेरी इसके ऊपर मेहनत हुई थी। 3 महीने मैंने इसके ऊपर मेहनत की थी, लेकिन उस बिल्ले ने आके इसको ख़राब कर दिया। और ये मैंने पौधा लगाया था, ये वाला, ये जो आपको लंबी सी शाख दिखाई दे रही है, ये वाला। ठीक है, ये मैंने पौधा लगाया था, ये आलू बुखारे का पौधा है। ये फिर काली मिर्च है, लेकिन ये काली मिर्च डेकोरेशन वाली ही है। ये आप देख लें, ये सारों से सबसे ज़्यादा इसकी मोटी इसकी जो है तना है, ये मोटा। ये भी मैं आपको बताऊंगा अगली वीडियोस में चल के कि आपने अपने किसी भी प्लांट्स को कम टाइम में मोटा कैसे करना है और जल्दी जल्दी उसको बड़ा कैसे करना है। ये मैं आपको आगे जाके अपने अलग एक नई वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो अब मैं वापस अपनी तरफ आता हूँ। और नाज़रीन, आपको मैंने आज अपना होम टूर दे दिया हुआ है। ठीक है, तो आप लोग देखें, आप लोग मुझे प्लांट्स के नाम बताएं, आप मेरा घर देखें, और आप मेरा घर देख के मुझे ये बताइए कि आपको इसमें क्या चीज़ें अच्छी लगी, क्या चीज़ें अच्छी नहीं लगी। इसके अलावा मेरी वीडियो में क्या अच्छा लगा। ठीक है, और सारी वीडियो अच्छी लगी, वीडियो की क्वालिटी कैसी थी, वीडियो में जो है मैंने बहुत सारी चीज़ें आपको बताई हैं। अभी मैंने सिर्फ आपको गार्डन टूर दिया है। मेरे पास मैं बहुत सारी चीज़ें जो करता रहा हूँ, इन चीज़ों में मैं बहुत सारी चीज़ों में एक्सपर्ट भी हो चुका हूँ, लेकिन वो टोटल कोई 40 से 50 चीज़ें हैं जिनमें मैं एक्सपर्ट हो चुका हूँ। ठीक है, क्योंकि ये दुनिया बहुत बड़ी है, ये दुनिया बहुत बड़ी है। इस दुनिया में हज़ारों, लाखों, करोड़ों प्लांट्स हैं। ठीक है, तो मैं ये नहीं कह सकता कि मैं गार्डनिंग का या एग्रीकल्चर का एक्सपर्ट हूँ, नहीं, मैं ये नहीं कह सकता, बल्कि मैं कहूँगा भी नहीं ये बात। ठीक है, मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ, मैं एक मेरे पास थोड़ा सा नॉलेज है, जो मेरे पास है, जो मैं काम करता हूँ, जिस चीज़ में मैं कामयाब हो जाता हूँ। ठीक है, फालसे लगाने मैंने आपको बताने हैं। इसके अलावा मैंने आपको टमाटर दिखाने हैं। ठीक है, मैंने आपको टमाटर दिखाने, मेरी दूसरी तरफ घर का जो वीडियो है, मैंने आपको दूसरी तरफ दूसरा बरामदा नहीं दिखाया, वहाँ पे फालसे भी पड़े हुए हैं। वहाँ पे मैं आपको पार्ट 2 भी बना के दिखाऊंगा। ठीक है, पार्ट 2 में मैं आपको वो वाली तरफ सिर्फ वो छोटी सी वीडियो दिखा दूंगा कि उधर जो है, अभी मेरे पास टाइम नहीं है असल में, मैंने किसी काम के लिए जाना है, बहुत ज़रूरी, मुझे अभी कॉल आ चुकी हुई है। ठीक है, तो मैंने जाना है, तो बस मैं अब यहाँ पे वीडियो को एंड करता हूँ। मेरा गार्डन देखें, और मैं आज ये सोच रहा था कि आज धूप नहीं होगी, लेकिन लकीली मुझे धूप की वजह से अच्छा खासा टाइम मिल गया। ठीक है, मैंने अब आपको जो ये दिखाया है, अपना गार्डन टूर दिखाया है, ये इसको मैं विंटर्स का नाम दे देता हूँ, और फिर मैं समर्स में आपको दोबारा से दिखाऊंगा। अभी ये देखें, घास भी बहुत सारी जो है सूखी हुई है, और लेकिन जिस वक्त आप समर्स में देखते हैं, जिस वक्त आप गर्मियों में देखते हैं, तो ये घास जो है ना, अच्छी खासी ग्रीन और बहुत ज़बरदस्त किस्म का व्यू पेश कर रही होती है। तो समर्स में मैं समर्स का गार्डन टूर रख लूँगा। ठीक है, आप लोग देखिए, मेरा गार्डन देखिए, और उसमें मुझे अगर आप कुछ आइडियाज़ दे सकते हैं तो आइडियाज़ भी दीजिएगा।
और मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, मेरे चैनल को शेयर करें, मेरी वीडियोस को शेयर करें, ठीक है। और जो है अब आगे आखिर में मैं सिर्फ एक छोटी सी दुआ के साथ, अशफाक अहमद साहब की एक दुआ है, उसके साथ मैं ये वीडियो ख़त्म करूँगा। और वो ये दुआ है कि वो जो दुआ करते होते थे, वो ये दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब को आसानियाँ अता फ़रमाए और आसानियाँ तक़सीम करने की शर्फ़ अता फ़रमाए। अल्लाह हाफ़िज़।